ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 12वें अध्याय का 20वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोगों ने जो है 19वें श्लोक में जाना था कि किस प्रकार से कल के पिछले श्लोकों में जाना था कि किस प्रकार से चार कुमारों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। चारों कुमार ने वो मन की उत्पत्ति थी, क्योंकि मन लगा के मन को भगवान में ध्यान लगा के किया, तो वो चार कुमार भगवान के भक्त निकल गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से मना कर दिया कि हम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम विवाह आदि नहीं करेंगे। तो उसके बाद में उन्हें क्रोध आया। क्रोध को दबाने की कोशिश की, भवों पे आके क्रोध रुक गया, तो उससे जो है रुद्र का उत्पन्न हो गए। अब रुद्र के बच्चे, रुद्र ने जब सृष्टि आगे बढ़ाई तो वो तो बड़ा उत्पात मचाने लगे बच्चे। तो ब्रह्मा जी ने फिर कल कहा कि नहीं, बस ठीक है, अब तुम तपस्या में लग जाओ। क्यों कहा? इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जब पिता अच्छे कार्यों में लग जाता है, यानी कि जब वो नहीं कहते हैं यद यद आचरण श्रेष्ठा, मतलब जैसे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य लोग भी आचरण करते हैं। तो फिर वो ब्रह्मा जी ने इसीलिए उन्हें सलाह दी कि वो तपस्या में लग जाएं, क्योंकि वो तपस्या करेंगे तो फिर वो जो उनके जो उत्पाती रुद्र के बच्चे थे तो वो भी तपस्या में लग जाएंगे, क्योंकि वो जगह जगह आगजनी वगैरह कर रहे थे, मुंह से आग निकल रहे थे, सब बड़ा उत्पात मचा रहे थे। और ब्रह्मा जी को भी निगलने के लिए, मतलब ब्रह्मा जी को भी परेशान करने लगे, अपने दादाजी को भी। तो इस तरीके से क्यों। और दूसरी बात ये, जो भगवान की भक्ति होती, तपस्या होती, दूसरों को भी सुख देने वाली होती है। और वैसे तो ये कहा जाए, हम लोगों ने भगवत गीता में जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो सब सारा ज्ञान दिया, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब कुछ दिया। तो बाद में भैया वो भगवान यही कहते हैं कि कुछ भी आप अपनाओ, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कुछ भी करो, तपस्या, लेकिन भक्ति का मिश्रित होना बहुत आवश्यक है। और भक्ति केवल अकेली करो तो भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे चैतन्य चैतामृत में भी हम पढ़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, तो वो स्वयं कहते हैं कि सतत कीर्तन, मतलब भगवान का नित्य कीर्तन करना, श्रवण, भगवान की श्रवणम और कीर्तन करना, ये कलयुग में सबसे मुख्य भक्ति है। तो इस तरीके से मनुष्य जो है तपस्या से ही साक्षात ज्योति स्वरूप, क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान जो हैं, सभी के हृदय में भगवान विराजमान है। अब कुछ लोग क्यों उत्पाती कार्य करते हैं? क्योंकि उन्होंने कीर्तन से भगवान को जगाया नहीं होता। भगवान तब तक किसी की मदद नहीं करते जब तक भगवान न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, जो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। जब हम कीर्तन करके, भगवान का नाम जप के भगवान फिर जाग जाते हो, फिर भगवान जीव की सहायता करते रहते हैं। तो इस तरीके से परमात्मा हर जीव के हृदय में निवास करने वाले होते हैं। तो इसलिए उन्हें अतीन्द्रिय, पिछले श्लोक में कहा गया, अतीन्द्रिय भगवान, यानी कि इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता। हम ये सोचे हम हाथ से पकड़ लें, नहीं। भगवान जो है, भगवान तप से, भगवान के नाम से, भगवान के बारे में हम जब सुनते हैं ज़्यादा, तब भगवान इंद्रियों से नहीं पकड़े जा सकते हैं। और भगवान इंद्रियों से क्योंकि परे हैं ना, तो शिव जी को ब्रह्मा जी बोले हैं कि तपस्या करो, ये बोले हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं 20वें में, एवमात्मभुवादिष्ट, मैत्रेय उवाच। अब आगे मैत्रेय बता रहे हैं कि क्या हुआ। मैत्रेय कथा सुना रहे हैं ना विदुर महाराज को। तो मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टा परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्यमुमामन्त्र विवेश तपसेवनम्। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं मीन्स इस प्रकार से, आत्मभुवा ब्रह्मा जी के लिए आया है। तो इस प्रकार से आत्मभुवा, ब्रह्मा के द्वारा क्या आदिष्ट, यानी कि आदेश प्राप्त करके, किसने? रुद्र को जो ब्रह्मा ने आदेश दिया, तो इस प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा आदेश प्राप्त करके परिक्रम सब जानते हैं, परिक्रमा करके यानी कि प्रदक्षिणा करके,
जब भी हम कोई कार्य शुरू करने जाते हैं हमें हमारे गुरु तो परिक्रमा बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हम मंदिरों में भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाके भगवान की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। प्रदक्षिणा तो शिव जी ने रुद्र ने प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा की किसकी? वेदाम मतलब गिराम, गिराम मीन्स वेदों के पति स्वामी ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी को वेदों के स्वामी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा आदेश होकर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की और हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने हेतु वन में प्रवेश किया। तो इस तरीके से वो एग्री कर गए कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं हम वैसा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गुरु और हमारे पिता जो भी हमें आज्ञा दें हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से पुनः आप सृष्टि किस प्रकार से करें ये आगे देखेंगे अगले श्लोक में। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने वेदों के स्वामी जो ब्रह्मा जी हैं उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी से कहा ठीक है आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और इस तरीके से वन में तपस्या के लिए जो है रुद्र चले गए वन में तपस्या करने के लिए। 21वें में बता रहे हैं अथाभिध्यायतः सर्ग 10 पुत्र प्रजघ्रे भगवतीच्छयुक्तस्य लोक संतान हेतवा। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या के लिए भेज दिया, इत्मीनान से शांति से बैठ गए और ब्रह्मा जी अब बड़े इत्मीनान से अपने फिर आगे और सृष्टि बढ़ाने के लिए अपने 10 पुत्रों को पैदा करते हैं। तो वही है सर्ग, यानी कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 10 पुत्र प्रजघ्रे 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब दोबारा तपस्या की थी ना कि हम कैसे सृष्टि करें क्या करें, तो भगवान ने उन्हें उस सृष्टि के लिए शक्ति भी दी, ज्ञान भी दिया था। भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया और जो वेदों का ज्ञान था ब्रह्मा जी को भगवान ने ही दिया था। तो इस तरीके से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान हुई ब्रह्मा को, किसकी शक्ति? सृष्टि करने की। तो इस तरीके से सृष्टि प्रदान जो भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि की शक्ति प्रदान की गई थी, तो ब्रह्मा जी ने उनसे जीवों को उत्पन्न करने की सोची। ब्रह्मा जी ने कहा देखो 4 कुमार को उत्पन्न किया, वे तो बेकार निकल गए, उन्होंने तो तपस्या करने के लिए चले गए, उन्होंने तो रुद्र को किया तो रुद्र ने ऐसे उत्पात मचाए, तो फिर उनको भी तपस्या के लिए वन में भेज दिया। अब कह रहे हैं कि अब ब्रह्मा जी ने इत्मीनान से सोचा देखो शक्ति तो उन पे थी सृष्टि की, वो कितने भी जीवों को उत्पन्न कर लें। तो इस तरीके से फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब आगे और अच्छे पुत्रों को उत्पन्न किया जाए। संतानों के विस्तार हुए तो उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। किसने? ब्रह्मा जी ने। वो 10 पुत्र पता है कौन कौन से थे? बहुत अच्छा बता रहे हैं आगे। मरीचित्रागिरसो पुलह क्रतु वशिष्ठो दक्षश्च, दक्ष को और किया, दशमस्त्र नारदा। तो ये 10 नाम है कि उन्होंने किस किस को फिर ब्रह्मा जी ने इसके बाद 10 किन किन को उत्पन्न किया। तो ये बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह से मरीच, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलत्स ऋषि, पुलह, क्रतु, भृगु ऋषि, वशिष्ठ, दक्ष, फिर लास्ट में तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न किए। नारद, अब आप कहो नारद ने तो सृष्टि कोई निकाली नहीं, नारद जी तो ब्रह्मचारी। तो भाई कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। तो चलो देखते हैं, क्योंकि और जो ऋषि थे इन्होंने भौतिक जगत के यानी कि सकाम कर्मों पर भी वर्क किया है, लेकिन नारद जी हैं जो भगवान के परम भक्त हैं। और तो विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। तो अब ये इस जगत में जो आना जाना है ये इसीलिए है। आज बहुत अच्छी बात प्रभु जी ने की, हमें नहीं पता थी, अब आज हमें सुबह की भागवतम क्लास में पता चला कि जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूर्ण आयु पूरी हो जाती है, वैसे तो हम लोग ब्रह्मा जी के जो एक दिन बाद वाली प्रलय होती है, जो एक दिन समाप्त हो जाता है, हर ब्रह्मा जी की हर रात को प्रलय आती है, फिर ब्रह्मा जी के रात के बाद हर दिन को फिर सृष्टि होती है। तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट वाली प्रलय, मतलब छोटी प्रलय, जल्दी जल्दी होने वाली। एक जो पूर्ण प्रलय होती है तो हम लोग जो है भगवान के हिरण्यगर्भ में जाके वहाँ सब समाहित हो जाते हैं। तो जब एक दिन वाली प्रलय होती है तब हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब इसके साथ हम लोग भगवान में लीन रहते हैं और अगले दिन फिर सृष्टि होती है।
लेकिन और हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है 10,000 चतुर्युग के बराबर होता है, तो इस तरीके से बहुत लंबा। तो अब क्या होता है कि जब पूर्ण प्रलय होती है, सोचो तब भी हमारा जो सूक्ष्म शरीर यानी कि उसमें केवल स्वभाव और कर्म ये कभी भी विनष्ट नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी की जब हमारी पूर्ण प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी की पूरी 100 वर्ष की आयु हो जाती है, सोचो तब भी हम लोगों का स्वभाव और कर्म ये रहते हैं। फिर अगली सृष्टि में फिर भी उसी के अनुसार हम लोगों को जन्म मिलता है। तो सोचो हमारे कर्मों पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए, उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें जन्म मिलता है। मतलब ये बहुत, तो वही कह रहे हैं कि जो यहाँ अब हम लोग कहें कि अरे ये जगत इतना बेकार है, तो भगवान ने सृष्टि क्यों की? क्यों भगवान ने इसलिए की कि इसीलिए सृजन किया गया कि जो हम लोग हमेशा हम लोगों के साथ जो कर्म और स्वभाव रहता है, तो वो सृष्टि का सृजन पालन और संहार की संपूर्ण प्रक्रिया हम बद्ध जीवों को, ताकि हम लोग इस भौतिक जगत में आके भगवान की भक्ति करके कहाँ जा सके? भगवत धाम। और हम लोग क्या कहते हैं कि अरे एक जीवन मिला है, ऐस कर लो जीवन। भगवान के बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं, कभी भी नहीं सोचते कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये है भगवत धाम। हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं? ताकि हम अच्छे कर्म करके भगवत धाम जा सकें। क्यों प्रलय देखनी पड़े हमें? क्यों हम देखें प्रलय? इस ब्रह्मांड को ही छोड़ दो ना, वैकुंठ धाम चले जाओ, जहाँ कभी कोई न दुख होता है, ना कोई प्रलय होती है, ना कोई ये साइकिल होती है जन्म मृत्यु मरण की, कभी भी ना मरना पड़ता है, ना माँ के पेट गर्भ में आना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ना कीड़ा बनना है, ना गाय बननी, कुछ नहीं बनना। छोड़ दो ना इस ब्रह्मांड को भक्ति करके भगवत धाम। उसी लिए भगवान हम लोगों को भेजते हैं यहाँ पर। लेकिन हम है कि नहीं, हमें तो कर्म बंधन में ही बंधना है भाई साहब। तो ये है अवसर देने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ प्रभुपाद बता रहे कि यहाँ पर भगवत धाम वापस जाने के लिए इस प्रकृति का सृष्टि और पालन संहार होता रहता है। तो ब्रह्मा ने अरे हम अगर भक्त हम लोग कहें तो फिर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। ये चींटी कीड़े सब सरवाइव कर रहे हैं, कोई नहीं भूखों मर रहा है। तो ब्रह्मा ने अपने सृजनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे। वो जिसे सृष्टि बढ़ाने के लिए किया वो सृष्टि निगलने लगे। अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलतः ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों के दूसरे समूह का सृजन किया। अच्छे बच्चे ब्रह्मा जी ने जो 10 बच्चे किए, ये मरीच, ऐत्री, अंगिरा, पुलत्स्य। और देखो जो दक्ष है ना, दक्ष ने तो बहुत एक बार में सबसे पहले तो उन्होंने 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। वो 1000 ब्रह्मा उन्हें नारद को दे दिए कि इन्हें पढ़ाओ। नारद जी ने ऐसी प्रीचिंग की, वो दक्ष के पूरे 10,000 पुत्र सब ब्रह्मचारी बन गए। सबने विवाह सृष्टि बढ़ाने के लिए मना कर दिया। फिर 2000 फिर उत्पन्न किए दक्ष ने, फिर वो भी बन गए ब्रह्मचारी। फिर दक्ष ने कहा कि अब नारद को नहीं देंगे पढ़ाने के लिए, नहीं। तब इस तरीके से तो नारद प्रीचिंग के लिए बने हैं, है ना। तो इस तरीके से अच्छे बच्चों का जो ये दूसरा समूह सृजन किया उनने, ब्रह्मा जी ने, जो अधिकांशतः सांसारिक सकाम कर्मों में पक्ष में थे। तो ये सारे ऋषि जो हैं, क्योंकि ये सब लोग भी फैमिली वाले होते हैं, तो ये लोग सकाम कर्म में थे कि नहीं ऐसा करो तो ऐसा। सकाम कर्म क्या होते हैं? ऐसा करो पूजा, ऐसी करो तो ये हो जाएगा। और नारद जी प्योर डिवोशनल भगवान की प्रेमा भक्ति वाला पाठ पढ़ाते, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सकाम कर्म करो, जैसे ज्ञान योग, अष्टांग योग, कुछ भी करो, तपस्या करो। चाहे देखो तुम चाहे सिर के बल खड़े हो, चाहे पैर के बल खड़े हो, चाहे बर्फ पे खड़े हो, अगर तुम मान लो केवल कोरी तपस्या कर रहे कि भाई तुम बर्फ पे खड़े, तो क्या भगवान मिल जाएंगे? बिना भक्ति के मिश्रित करते, ये जो तपस्या कर रहे हैं वो भी केवल तपस्या थोड़ी कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं ना। तो बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते, बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता है। फलतः उन्होंने अंत में अपने योग पुत्र नारद मुनि को जन्म दिया, जो सारे आध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। और नारद जी के तो बहुत ही शिष्य हैं। देखो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज और ये
दक्ष के पुत्र या नारद जी के तो बहुत ही शिष्य हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता है। मतलब वही है ना, कर्म, कोई सकाम कर्म, जो ये ऋषि लोग हैं, ये लोग तप यज्ञ यही तो करते थे सकाम कर्म। लेकिन नारद ने कहा कि कितने भी तपस्या कर लो, कितनी भी यज्ञ कर लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितने भी सिर के बल खड़े रहो, लेकिन क्या है, जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी तब तक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। यदि भी भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है तो, लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति के साथ में तुम्हें कोई तपस्या नहीं करनी, केवल तुम भक्ति करो बस, तो सब प्राप्त सारी सफलताएं मिल जाती हैं। भक्ति स्वतंत्र है अपने आप में। एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को दिलाने वाली होती है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में नारद मुनि द्वारा दी गई सेवा सर्वोच्च है। तो यहाँ पर उनके ये 10 पुत्र थे और 10 पुत्र भगवान के भक्त थे। अलग अलग तरीके से भगवान को सर्व करते थे, सकाम कर्म भी उनमें मिश्रित था। लेकिन नारद जी की जो प्रेममयी शक्ति है उसको कहते हैं ना कि लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये नारद में था। हरे कृष्णा।